बतख को ठंड लग रहा था। बतख ने उठा, जैकेट पहना, मफलर बांधा और आग जलाने की तैयारी करने लगा। वह जाके पेटी खोल के लकड़ी देखा, लेकिन लकड़ी बहुत छोटा था। उसने कुल्हाड़ी उठाया और जंगल की ओर रवाना हो गया। बाहर निकल के उसने देखा तो एक उसे सूखा लकड़ी दिखा। वह दौड़ता दौड़ता गया और हैंगलोस पहना और लकड़ी को काटने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उस लकड़ी में 2 गिलहरी रहते थे। उन्होंने अपना अनाज उसी लकड़ी के अंदर छुपा के रखा था अपने बिल में। दोनों ने सर्दी के मौसम में आराम से बैठ के अपने दाने चुन रहे थे। तभी बतख ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया। गिलहरी ने बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक में लकड़ी काट चुका था बतख ने। दोनों गिलहरी बाहर गिर गए। बतख ने लकड़ा उठाकर घर की ओर चल दिए। अब दोनों गिलहरी आपस में डिस्कस करने लगे कि क्या करना चाहिए। तभी एक गिलहरी बतख के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। उसके पीछे पीछे दूसरा भी आ गया। उन्होंने देखने लगा कि बतख क्या कर रहा है। तभी बतख ने अपने घर के जमा हुए बर्फ को अलग कर रहा था और वहाँ पे लकड़ी लगाने के लिए सुखा रहा था। लकड़ी बतख ने रखा वहाँ पे और माचिस लेने गया। तभी दोनों गिलहरी फट से घुस के अपना दाना निकालने लगे, लेकिन तब तक में बतख आ पहुँचा। दोनों दाने छोड़ के भाग गए। अब बाहर छिप के उन्होंने देखने लगा कि बतख क्या कर रहा है। बतख आराम से अपना आग जला के शरीर सेक रहा था। तभी दोनों गिलहरी छुप छुप आया और मारने की कोशिश कर रहा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उधर से दूसरा गिलहरी आया और पहले गिलहरी पे एक लात मार के उसे बताया कि हम यहाँ पे क्या करने आए। फिर दोनों ने बाकेट में भरा पानी को अपने मुंह में भरते और जाके आग को बुझाते। ऐसे करते करते 3-4 बार आए, तब तक में आग बुझ चुका था। जैसे ही आग बुझा, दोनों ने चुपके से लकड़ी को उठाया और बतख के घर से लेके चल रहे थे। तभी बतख की नज़र उन दोनों पे पड़ा तो इग्नोर किया। अचानक से उसे समझ में आया तो उसने देखा क्या है ले जा रहे। फिर उसने गया, आराम से अपना दरवाज़ा खोला और गिलहरियों को दरवाजे के बाहर जाने दिया और लकड़ी को ले लिया। दोनों गिलहरी चलते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा लकड़ी किधर गया। पहले वाले को पता चला, फिर उसने खड़ा हो गया। दूसरे वाले ने उसे बाय करके जा रहा था, तभी उसे मारा और पूछा लकड़ी किधर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बतख लकड़ी ले आया था और जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी दोनों गिलहरी खिड़की से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहला गिलहरी बहुत ही बुद्धू था। वो कहीं भी कुछ भी काम करता, उसे करना ही नहीं आता। दूसरे वाले ने पहले वाले को नीचे किया और उसके ऊपर चढ़ के खिड़की को साफ करके देखने की कोशिश कर रहा था। तभी पहला वाला भी आ गया, वो भी देख रहा था। दूसरा वाला नीचे देखा तो वो छोड़ दिया था, वो गिर गया। फिर उसने दूसरा प्लानिंग सोचा और छत से बर्फ गिराने की सोचा। तभी बतख की आग में बर्फ गिर गया। अब बतख परेशान। दोनों गिलहरी बर्फ फेंक के आपस में बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन बतख बहुत गुस्से में था। उसने अंदर से अब छत पे आया तो गिलहरी ने उसकी आंख साफ करके देखा। उसने पहचाना, भागने की कोशिश की। तभी बतख ने उन्हें पकड़ के बर्फ के गोले में बना के छत से बाहर फेंक दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गिलहरी बाहर आके अपने पैर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं रहा था। बड़ी जोर से फिर निकल पाया। बाल बाल बच गया रे देवा। इधर दूसरा गिलहरी दूसरे प्लानिंग के बारे में सोच रहा था और बतख आग जलाने की कोशिश कर रहा था। गिलहरी ने पहले वाले को बताया अपने प्लानिंग के बारे में और वो चला गया। वह दूर जाके एक बड़ा सा गोला बनाया बर्फ का और गिलहरी को बोला कि जैसे मैं बर्फ फेंकूं, तुम उसके दरवाज़ा खटखटाना। जैसे ही प्लानिंग के हिसाब से उसने बर्फ फेंका तो पहले वाले गिलहरी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था तो बतख को सुनाई दिया। अब बतख ने अपने दरवाजे खोलने के लिए चल दिए।
बिलारी लकड़ा उठाए और अपने जंगल की ओर रवाना हो गए। लेकिन पहले वाले को बतख को मारने का विचार हो रहा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसने घुमा के लात बतख को मारी, लेकिन बतख को कोई असर नहीं पड़ा। बिलारी को अब संतुष्टि हुआ और वह अपने लकड़ी